हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारी इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की इस क्लास में। और जैसा कि पता होगा दोस्तों कि हमारी जो क्लासेस है वो क्लास 12 की केमिस्ट्री का जो है वो लगातार चल रही है। और आज हमारा इस क्लास का लेक्चर नंबर 14 है, यानी कि इस क्लास में मैं अब 14वां क्लास ले रहा हूँ। इससे पहले हमारे 13 क्लास जो है वो कम्प्लीटली ख़त्म हो चुकी है। अब हमारा ये जो चैप्टर है ये ख़त्म होने के कगार पे है। और हाँ, इसके बाद यानी कि आज जो मैं क्लास लूंगा, जैसे कि आप पता होगा कि संकुलन क्षमता नाम का टॉपिक जो है वो हमारा चल रहा था। तो अगर हम बात करें तो संकुलन क्षमता, ठीक है, संकुलन क्षमता नाम का ये टॉपिक जो है ये मैं आपको पढ़ा रहा था, जिसमें मैं आपको अलग अलग प्रकार का जो संकुलन क्षमता होता है, यानी कि अलग अलग जो आपका एससीसी है, यानी कि जो यूनिट सेल होता है अलग अलग प्रकार का एससीसी, बीसीसी और एफसीसी, उसमें मैं आपको हर एक का संकुलन क्षमता निकाल करके बता रहा था। ठीक है, जिसमें मैंने एससीसी और बीसीसी को पढ़ा दिया हूं। अब आज के इस क्लास में आपको एफसीसी की संकुलन क्षमता जो है वो लिख करके बताऊंगा, बना करके बताऊंगा कि उसकी संकुलन क्षमता कितनी होती है। इससे पहले आप हमारी इस क्लास को जल्दी से शेयर कर दीजिए अपने ग्रुप सर्कल में, जितने भी आपके ग्रुप में हैं, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप या इंस्टा ग्रुप, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उसके साथ आप इसको शेयर कीजिए ताकि वो भी इस क्लास का फायदा उठा सके। तो देखिए, सबसे पहली बात अगर बात करें तो संकुलन क्षमता, इस संकुलन क्षमता में हम अलग अलग संकुलन क्षमता का क्लास सबसे पहले हुआ है हमारा, यानी कि संकुलन क्षमता एक टॉपिक ही आपका क्लास 12 की केमिस्ट्री का, ठीक है, एक टॉपिक है संकुलन क्षमता। अब उस संकुलन क्षमता को पढ़ने के बाद ही आपका अलग अलग टॉपिक बनता है संकुलन क्षमता एससीसी का, बीसीसी का, एफसीसी का। ठीक है, तो हम एक एक करके जानेंगे कि इसकी संकुलन क्षमता क्या होती है। इससे पीछे अगर हम थोड़ा सा आपको रिकैप देना चाहे, मतलब थोड़ा सा अगर हम रिवाइज देना चाहे, तो इससे पहले सबसे पहली बात हमने संकुलन क्षमता पढ़ाया है। ठीक है, ये जो संकुलन क्षमता पढ़ाया है, इस संकुलन क्षमता में मैंने एसएससी की संकुलन क्षमता बता चुका हूँ। ठीक है, एसएससी की संकुलन क्षमता बता चुका हूँ, और पता भी होगा कि जो एसएससी की जो संकुलन क्षमता होता है वो होता है 52.4%। ठीक है, अब जब एससीसी का संकुलन क्षमता अगर 52.4% है, इसका मतलब इसमें जो अवयवी कण होगा उसमें इसके द्वारा कितना जगह खाली रह जाता है, तो 47.6%। ठीक है, ये एससीसी के संकुलन क्षमता होता है। इसके बाद हमने अगले क्लास में बताया बीसीसी के बारे में, बीसीसी की संकुलन क्षमता जो कि 68% होता है। ठीक है, बीसीसी की संकुलन क्षमता कितना होता है, 68% होता है। और यहाँ से इसका अगर खाली स्थान की बात करें, यानी कि इसके अवयवी कण जो होते हैं वे एका कोशिका में कितना जगह को नहीं घेर पाते हैं, तो वो रह जाता है इसका 32%। ठीक है, तो इस प्रकार से आप पिछले क्लासेस में हमने इसके बारे में डिस्कशन कर चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो आपका ये दायित्व बनता है कि आप हमारे पूरे क्लासेस को देखिए, ताकि आपको कोई भी किसी प्रकार का कोई इस क्लास में कोई भी दिक्कत नहीं है आपको इस चैप्टर को समझने में। और आने वाला जो चैप्टर हमारा नया शुरू होने वाला है, आने वाले इस वीक के अंदर में ही हम लोग क्या करेंगे, नया चैप्टर शुरू करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इससे पहले एक अपडेट ये भी देना है कि हमारी जो भी क्लासेस होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाता है। नोटिफिकेशन जाने के वक्त ही आप नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, मतलब आपको हमारा जो भी क्लासेस होता है उसमें आपको लाइव का जो है ना नोटिफिकेशन जाता होगा, नोटिफिकेशन। ठीक है, आप हमारे चैनल पे जाते होंगे तो नोटिफिकेशन जाता होगा, उस नोटिफिकेशन को ऑन रखिए ताकि हमारी क्लास जैसे ही शुरू हुए आपको सूचित कर दिया जाए। ठीक है, तो इसकी बात एससीसी बीसीसी की बात हमने कर चुका हूँ, और इसकी जो है ये पिछले क्लास में ही हुआ है हमारा। आज का हमारा टॉपिक है एफसीसी। ठीक है, तो हम देखते हैं एफसीसी की संकुलन क्षमता। आज हम देखेंगे एफसीसी मतलब कि फलक केंद्रित घनीय, फलक केंद्रित घनीय, फलक केंद्रित घनीय यानी कि एफसीसी की संकुलन क्षमता को हम आज की क्लास में देखने वाले हैं। ठीक है, तो बने रहे हमारे इस चैनल के साथ। ठीक है, आज की इस क्लास में मैं आपको एफसीसी की संकुलन क्षमता के बारे में समझाऊंगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और हाँ, आप हमारे ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे ग्रुप से जरूर ज्वाइन हो जाइए। आपको ग्रुप का जो लिंक होगा वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ताकि आपको वहाँ पे जो भी इसका पीडीएफ होगा क्वेश्चन का, जैसे ही ये चैप्टर खत्म होगा आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, क्वेश्चन के लिए आपको ग्रुप में ज्वाइन होना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो हम बात करते हैं सबसे पहले एफसीसी की संकुलन क्षमता के बारे में। तो जैसे ही एफसीसी आता है तो आपके मन में ख्यालात ये आ जाना चाहिए, एफसीसी मतलब हर एक कॉर्नर पे परमाणु, और इसके साथ साथ इसके फेस पे ही परमाणु होते हैं। ठीक है, तो इसमें हमने बताया है कि एफसीसी अगर कोई संरचना में यूनिट सेल है तो इसमें कुल परमाणुओं की संख्या जो होती है, यानी कि जो टोटल परमाणु होता है, प्रभावी कणों की जो संख्या होती है, उसका मान होता है 4।
यानी कि जेड का मान कितना होता है 4। ये जेड हमें क्या बताता है, जेड हमें बताता है कुल परमाणुओं की संख्या। ठीक है, जैसे अगर एफसीसी संरचना में कोई अगर व्यवस्थित है इस प्रकार से, ठीक है, एफसीसी का मतलब ही होता है फेस सेंटर यूनिट सेल, जिसमें हर एक के फेस पे रहता है, कॉर्नर पर तो रहता ही है, सारे कॉर्नर पे रहते हैं, साथ ही साथ क्या रहते हैं, फेस पर भी रहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम जेड इसमें देख सकते हैं, जेड का मान कितना होता है 4 होता है, यानी कि जो कुल परमाणु की संख्या होती है इसमें, क्योंकि हर एक कॉर्नर पे परमाणु होते हैं, यानी कि 8 परमाणु होते हैं कॉर्नर पे, तो 8 इंटू 1/8, इसमें अगर हम निकालना चाहें तो 8 इंटू 1/8 प्लस जो फेस है, फेस कितने होते हैं 6 फेस होते हैं, और उसका शेयरिंग जो होता है वो 2 कमरों में होता है, 2 एकक कोष्टिका में होता है, यानी कि 1/2, तो यहाँ से 3 और यहाँ से 1, तो 3 और 1 कितना हो जाता है 4। तो जेड का मान कितना होता है 4। इसके बारे में डिस्कशन आपको डिटेल से करना है तो आप हमारे पिछले क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं, वहां पे आपको अपडेट किया जाएगा। ठीक है, हर एक चीज के बारे में, ताकि आपको कोई भी किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, तो देखते हैं अब आगे जो जेड का मान होगा। जेड का मान तो हमने निकाल लिया, जेड का मान कितना आया 4 आया। अब ये जानिए कि ए और आर में रिलेशन क्या होता है। ठीक है, तो ए बराबर होता है आपका, ठीक है, ए बराबर होता है 2√2r। ठीक है, क्या होता है, ए बराबर आपका होता है 2√2r। ठीक है, तो ये जो है ना ए का मान जो आपको दिख रहा है, ए बराबर 2√2r, ये ए और आर में रिलेशन है। अब हमसे पूछे, अब आपसे अगर हम पूछेंगे यहाँ से आर का मान बताने के लिए, तो आप आर का मान तो आसानी से बता सकते हैं, आर को छोड़ दीजिए और ए रहने देते हैं और 2√2 नीचे आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये आर का मान आ गया। ठीक है, तो ए और आर में कौन सा रिलेशन जो है हमारे काम का है, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे तो जान लेंगे। अब आ जाते हैं, मेनली हमारा टॉपिक है एफसीसी की संकुलन क्षमता निकालने का। तो देखते हैं एफसीसी की संकुलन क्षमता क्या आता है। एफसीसी की संकुलन क्षमता, एफसीसी की संकुलन क्षमता, तो देखिए एफसीसी की संकुलन क्षमता, सबसे पहली बात की संकुलन क्षमता का फॉर्मूला जो है वो आपको पता होना चाहिए, और फॉर्मूला तो होता नहीं है एक्चुअली में, उसका मतलब था, वही मतलब जो है वो आपको समझना पड़ेगा। तो संकुलन क्षमता मतलब पैकिंग इफिशियंसी, तो पैकिंग इफिशियंसी निकालने का सिंपल फॉर्मूला है जेड, यानी कि अवयवी कणों की संख्या, परमाणु की संख्या, गुणे एक कण का आयतन जो होता है वो 4/3 पाई आर क्यू के बराबर होता है। तो 4 पाई आर क्यू लिख देते हैं, 3 को नीचे लिख देते हैं और ए क्यू। ठीक है, जेड इंटू 4 पाई आर क्यू बटा 3 ए क्यू। ये चीज हमने पैकिंग इफिशियंसी का फॉर्मूला जो है ये हमने कैसे लिख दिया, अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप हमारे पिछली क्लास को अटेंड कीजिए, उसमें संकुलन क्षमता नाम का एक क्लास होगा, पूरी क्लास संकुलन क्षमता के ऊपर होगा, आप उसको देखिए, फिर नहीं समझ में आता है तब बोलिएगा। ठीक है, तो आपको इस क्लास में आपको ऐसे ही नहीं समझ में आएगा, आपको पिछली हर क्लास को आपको अटेंड करके आना पड़ेगा, हर एक क्लास में आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा। ठीक है, तो परसेंट, ये पैकिंग इफिशियंसी का फॉर्मूला होता है। अब अगर इसमें हम निकालना चाहें तो पीई यानी कि पैकिंग इफिशियंसी बराबर जेड, जेड का मान कितना होता है 4 होता है, तो 4 रख देंगे, इंटू 4 इंटू पाई इंटू आर क्यू बटा 3 इंटू ए क्यू। अच्छा, ए का मान कितना है, ए का मान है 2√2r, 2√2r, तो यहाँ पे रख देंगे 2√2r। ठीक है, और इसका क्या कर देंगे क्यूब, क्योंकि ए क्यूब है। चलिए तो आगे देखते हैं, पैकिंग इफिशियंसी बराबर 4 का तो 4 ही रहेगा, 4 इंटू पाई। ठीक है, एक 4 है आपको, ये अवयवी कणों की संख्या है, कुल परमाणुओं की संख्या है एफसीसी में 4, और एक 4 जो है वो आपको ये पहले से फॉर्मूला में ही है, 4 पाई आर क्यू बटा 3 इंटू 2√2 का क्यूब करेंगे तो 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आ जाएगा, और √2 का अगर क्यूब कीजिएगा तो आपको यहाँ से 2√2 आ जाएगा, और आर क्यूब का करेंगे तो आर का क्यूब आर क्यूब ही होता है। यहाँ से आर क्यू आपका कट जाएगा, 4 दूनी 8 यहाँ से कट जाएगा, 2 दूनी 4 कट जाएगा, ये 2 से ये 2 कट जाएगा। नहीं समझ में आया, फिर से देखिए, 4 से ये 4 से 8 कट गया 2 बार में, 2 से ये 4 कट गया 2 बार में, फिर ये 2 से ये 2 कट गया। ठीक है, इस प्रकार से आप अगर यहाँ पे देखते हैं तो बचा क्या, यहाँ पे देखते हैं तो बचता है आपका ऊपर में पाई, ऊपर में केवल और केवल पाई बचता है, नीचे में बचता है 3 और एक बचता है यहाँ पे √2, तो 3√2। आगे यहाँ पे आप देख सकते हैं पैकिंग इफिशियंसी बराबर, यानी कि संकुलन क्षमता बराबर पाई,
और बटा में क्या बचा 3√2। अच्छा पाई का मान आपको पता होगा 3.14 और 3 × √2 का मान होता है 1.414। ठीक है, इस प्रकार से आप इसका जब सॉल्व कर लीजिएगा तो ये डेसिमल से ये डेसिमल्स कट जाएगा, ऊपर में आपको बच जाएगा 314, नीचे बच जाएगा 3 × 1414 मतलब 1414। इसको आप अगर आप काट लेते हैं, ठीक है, तो ये कट जाएगा 157 बार में, ये कट जाएगा 21 बार में। इस प्रकार से ऊपर में आ गया 157, नीचे में आ गया 3 × 21 × 21। ठीक है, अच्छा से लिख देते हैं, ऊपर में आ गया 157, नीचे में आ गया 3 × 21 × 21। ठीक है, अगर आप इसको गुना करके भाग लगाइएगा तो यहाँ से आपको आएगा 0.74। ठीक है, क्या आएगा 0.74 आएगा। अब चूंकि हम क्या निकालते हैं, परसेंटेज पैकिंग इफिशियंसी निकालते हैं, यानी कि प्रतिशत संकुलन क्षमता। और जब प्रतिशत संकुलन क्षमता यानी कि ये पैकिंग इफिशियंसी का ये आ गया, यानी कि अवयवी कण जो है वो 0.74% हिस्से को, मतलब इतना हिस्सा को वो घेर लेता है। लेकिन अगर इसका प्रतिशत निकालिएगा तो प्रतिशत निकालने के लिए तो 100 से गुना करते हैं। तो देखिए परसेंटेज पैकिंग इफिशियंसी अगर निकालेंगे, परसेंटेज पैकिंग इफिशियंसी अगर हम निकालते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं डब्बा में। ठीक है, इस डब्बे में देखिए परसेंटेज पैकिंग इफिशियंसी बराबर ये क्या आया है 0.74। ये डेसिमल्स हटता है तो नीचे 100 आएगा, क्योंकि डेसिमल्स के बाद आपका 7 और 4 दो डिजिट है, तो दो डिजिट के अनुसार आपका नीचे 2 जीरो आएगा। और प्रतिशत निकालने के लिए आप क्या करते हैं, सिंपली 100 से गुना करते हैं। ठीक है, अब ये 100 से ये 100 कर जाएगा तो यहाँ से आपका 74% आपका आ गया प्रतिशत में, यानी कि प्रतिशत संकुलन क्षमता जो होता है वह 74% के बराबर होता है। इसके कहने का मतलब सिंपल मतलब है कि अगर एकक कोशिका अगर एफसीसी टाइप का है, एफसीसी कहने का मतलब फेस सेंटर यूनिट सेल, फलक केंद्रित घनीय अगर कोई एकक कोशिका है तो उसमें अवयवी कण जो होता है, यानी कि जो परमाणु होता है जो कॉर्नर पे और जो आपका फेस पे होता है उपस्थित, उसके द्वारा एक एकक कोशिका के कितने हिस्से को घेर लिया जाता है, तो आपका जवाब सिंपल होगा 74%। ठीक है, अब अगर आप पूछेंगे कि खाली कितना रह जाता है, तो 74% अगर घेर लिया है 100% में से, तो 74% अगर घेर लिया है तो खाली कितना रह जाएगा। अब इस डब्बे में देख लीजिए खाली कितना रहेगा। सो तो खाली जगह देखें तो खाली जगह जो है वो इसका हो जाएगा 100 - 74 यानी कि 26%। ठीक है, 26% जो है वो आपका क्या हो जाएगा, खाली जगह होता है। सिंपल मतलब है कि अगर एकक कोशिका जो है वो एफसीसी टाइप का है तो उसमें अवयवी कण द्वारा जो है वो 74% हिस्सा घेर लिया जाएगा, 26% हिस्सा जो है वो आपका खाली रह जाएगा एक एकक कोशिका का। ठीक है, अब आपको उम्मीद है कि ये टॉपिक पूरा समझ में आया होगा। थोड़ा सा आपको अगर सेपरेट चाहिए, अच्छे से चाहिए, सीक्वेंस में चाहिए, तो आपको नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, आप उससे ज्वाइन हो जाइए। बाकी आपको यहाँ पे जो है ना हर चीज़ अपडेट मिलेगा। आप हमारे इस देख सकते हैं ग्रुपिंग चलता है, आप ग्रुप में जरूर ज्वाइन हो जाइए। नीचे टेलीग्राम का ग्रुप मिल जाएगा, वहाँ पे आपको हर एक चीज़, क्वेश्चन, नोट्स, पीडीएफ, हर चीज़ मिलेगा। बस ज़रूरत है आपको उस ग्रुप से ज्वाइन होने का। ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। नीचे कमेंट बॉक्स में आपको बताना है ये टॉपिक आपको कैसा लगा, समझ में आया, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। इस टॉपिक को खत्म होने के बाद आपका एक नया टॉपिक शुरू होगा, रिक्तिका के बारे में आपको कुछ वर्ड्स के बारे में बताऊंगा, निविड़ संकुलन, उसके बाद ये चैप्टर खत्म। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर लिया जाएगा। उसके बाद कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपको अभी भी किस प्रकार का कोई दिक्कत होगा, नीचे आप कमेंट बॉक्स में हर एक प्रॉब्लम को आप लिख सकते हैं, हमारी तरफ से पूरी तरह से उसको प्रयास किया जाएगा। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं फिर हम लोग अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।